हेलो दोस्तों, बेल्टेड वाला नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ कंप्लीट और परफेक्ट। और नॉर्मल कटिंग बोले तो बिल्कुल फिनिशिंग वाला, बुटीक वाला फिनिशिंग जो होता है वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और फुल देखिए। और इस तरह से वर्क वाला आएगा। देखिए वर्क वाले को गले की किस तरह से कटिंग करना है, कैसे क्या रखना है, वो मैं पूरा ए टू जेड बता रहा हूँ। और टक्स लगाने का बेल्ट किस तरह से कटिंग करना है वो पूरा ए टू जेड बता रहा हूं। तो फुल वीडियो में बने रहिए, लास्ट इन करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये है हमारा मेजरमेंट वाला ब्लाउज, देख सकते हो किस तरह से। ये स्टिचिंग का भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसका फुल कट सिलाई का भी वीडियो है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला है मेन पीस और ये वाला है मेजरमेंट वाला। तो अब यहां से आपको जो स्टार्टिंग मेजरमेंट करना है, ब्लाउज की लेंथ कभी भी बैक साइड से मेजरमेंट कीजिए। किधर से? बैक साइड से। तो यहां पे ये हमारा 14.5 14.5 इंची लेंथ है। तो यहां से आपको 14.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है। यहां पे आपको डीप जितना है उसके हिसाब से, तो डीप है 10 इंची तो 6 इंची पे ये मार्किंग मैंने लगा दिया है। अब यहां से मैं अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट कर दिए, उसके बाद अपर चेस्ट स्टार्टिंग मेजरमेंट रखना है आपको। अपर चेस्ट कुछ इस तरह से है, तो यहां से आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये है 9.5, मिनिमम 38 है अपर चेस्ट। तो यहां पे आपको 9.5 पे मार्किंग लगाना है। अब डीप है 10 इंची, तो यहां आप मार्किंग लगाइए 5 इंची पे, कुछ इस तरह से। थोड़ा बढ़ के भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन इसमें डोरी है, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और 2.5 पे एक मार्किंग यहां पे लगा लेना है। अब यहां आप जितना मार्किंग लगाइए उससे आधा इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगा लेना है। अब मैं वेस्ट के लिए मार्किंग लगाने बता रहा हूं। तो वेस्ट के लिए मार्किंग कुछ इस तरह से आपको यहां पे मेजरमेंट कर लेना है। कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, 32 इंची। तो 32 इंची का चौथाई एक मार्किंग लगा लीजिए यहां पे, और 1.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है टक्स के लिए। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से इसको भी शेप लगा लेता हूं। तो कुछ इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। ये शेप लग गया। अब मैं आर्मूल मेजरमेंट एक बार करता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और आर्मूल का मेजरमेंट बैक साइड से इसी तरह से करना जैसा मैं कर रहा हूं। तो ये है 9 इंचेस आया, तो 18 इंचेस आस्तीन है, 18 इंची आर्मूल है। आर्मूल 18 इंची कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि अगर आप ये मार्किंग कंप्लीट लगाओगे जब भी हर एक जगह कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। अब डीप के लिए देखिए कस्टमर ने आपको खुद ही बोल देंगे कि यहाँ पे इतना चाहिए या कितना चाहिए। तो ये है जितना उतना पे यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है आपको, बिल्कुल ये कंप्लीट आपका आ जाएगा। अब यहां से और एक बात कि ये है वर्क वाला। वर्क वाला कभी भी नेक लाइन आपको कटिंग करना नहीं है। अगर आप वर्क वाला ब्लाउज की नेक लाइन कटिंग कर दोगे तो फिर बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कटिंग करना नहीं है। अब देखिए ये पूरा मार्किंग होने के बाद अब ये वाला मार्किंग पे अब देखिए, तो ये मार्किंग आपका कुछ इस तरह से क्रॉस में ऊपर दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है, तो आपका बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कटिंग कर देता हूं। तो ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब जो मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए। तो कुछ इस तरह से यहां से आपको कटिंग कर लेना है। नेक लाइन कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये वर्क वाला है। वर्क वाला नेक लाइन में कभी भी आप कटिंग मत कीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बाद में। और ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लेना है। अब देखिए फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं क्लियर कर रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं। तो फ्रंट पार्ट इस तरह से फर्स्ट स्टेज में रख लेना है आपको। स्टेज इस तरह से रख लेने के बाद यहां पे आपको एग्जैक्ट ऐसा बैठाना है। और इससे पहले कि आपको ये देख लेना है कि ये वाला किस तरह से क्रॉस में है या स्ट्रेट है। तो ये हमारा स्ट्रेट में, ये फ्रंट क्रॉस में नहीं है। तो आपको स्ट्रेट रखना है। अगर क्रॉस में रहेगा मेजरमेंट में तो क्रॉस रखिए, वरना आप भी स्ट्रेट रखिए। तो हाफ इंची पे ये मार्किंग लगाना है, और एक मार्किंग हाफ इंची पे यहां लगाना है, और एक मार्किंग यहां पे आपको 3.25 इंची पे लगा लेना है, कुछ इस तरह से। अब ये वाला मार्किंग को आप लगाइए 1.25 इंची पे, ठीक है।
चलिए ये मार्किन हमारा 1 2 3 4 4 मार्किन अगर आप इस तरह से लगा दिए तो समझ जाइए कि आपका 80% ब्लाउज की कटिंग होने जा रहा है क्लियर। ठीक है, उससे पहले कि आप यहां से एक बार चेक कर लीजिए, उससे पहले आपको चेक करना है ये वाला मार्किन, क्योंकि ये वाला अगर आप मेजरमेंट नहीं करोगे तो आपका फ्रंट आगे पीछे हो सकता है। तो आप यहां से इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए, कितना है ये 14 इंची, और यहाँ पे भी 14 इंची आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा और हमको नीचे ही करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या मेजरमेंट करने बताए। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है, और ये सेब लगा के इस तरह से अगर बैक पल्ला पे कटिंग करोगे तो आपका कटिंग भी हो जाएगा आसानी से और परफेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको 1.5 इंची से थोड़ा कम मार्किंग लगाना है, 1.5 इंची से थोड़ा कम, ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर ये मार्किंग 3 इंची पे लगाना है कंप्लीट। ये हमारा 3 इंची पे आ रहा है। अब देखिए ये वेस्ट है हमारा 32 इंची। अब यहाँ पे जो मार्किंग लगाना है वो एक बार मैं बता देता हूँ क्लियर। कुछ इस तरह से आपको यहाँ रख लेना है, 3.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी 3.5 इंच रख लीजिए। उसके बाद 32 इंच यहाँ आ रहा है, 0.25 इंच आपको प्लस करना है, तो 9.25 इंच आ रहा है। लेकिन हमारे पास इस तरह से मेजरमेंट वाला ब्लाउज है, तो एक बार इसको भी मैं मेजरमेंट करूंगा, क्योंकि इस तरह से मेजरमेंट भी करना जरूरी है। बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आएगा और परफेक्ट आएगा, 9.25 इंची यहाँ पे भी आ रहा है, तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मार्किंग हमारा रेडी हो गया। अब मैं यहां तक मार्किंग होने के बाद एक बार मैं फ्रंट वाला डीप के लिए भी मेजरमेंट करके बता देता हूं। यहां से इस तरह से रख लेना है, उसके बाद चेक करना है। तो कितना आ रहा है, 7.5, 7.5 इंची। तो यहाँ पे भी 7.5 इंची पे आपको मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग तो हमारा हो गया, लेकिन आपके पास इस तरह से मेजरमेंट वाला ब्लाउज है तो ये भी मेजरमेंट करना जरूरी है। तो ये रेडी कितना है, 3.5 से थोड़ा बढ़ के है, और यहाँ पे कितना है 4.5। बिल्कुल ये कंप्लीट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंप्लीट सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं स्क्वायर में मार्किंग लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से नेक डिजाइन में इसको भी रख दूंगा ताकि ये दिखने में थोड़ा नीट दिखेगा। अब देखिए ये मार्किंग हो जाने के बाद अब मैं यहां तक फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको डेली वीडियो मिलेगा A to Z वाला। ठीक है, फुल कटिंग, अगर आप टॉप की कटिंग, स्ट्रेट पैंट की कटिंग, अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग, अम्ब्रेला घेरा की कटिंग, कुछ भी अगर आप देखना चाहते हो तो आपको हर एक कटिंग मिल जाएगा। एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे भी नीचे मिल जाएगा हर एक वीडियो, हर एक कटिंग का। चलिए अब यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट ये वाला मार्किंग को मैंने लगा लिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब देखिए शायद ये मार्किंग आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं इस तरह से मार्किंग लगा के आपको बता देता हूं ताकि आपको मार्किंग क्लियर दिख जाएगा आसानी से, और आप भी इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर सकते हो, ऐसा जैसा कि मैं कटिंग कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब यहां तक तो हमने मार्किंग लगा दिए। मार्किंग लगाने के बाद अब जो है मेन मुद्दा शोल्डर के बारे में, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि शोल्डर, जिस मेंबर्स का शोल्डर गिर जा रहे, अगर आज ये वीडियो यहां तक देख लिए हो तो और आगे तक भी वीडियो देख लीजिए और आपका शोल्डर गिरने का कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। हमारा बैक पल्ला को अपनी साइड में कुछ इस तरह से इतना रख लेना है, मिनिमम आधा इंची से थोड़ा कम, और यहां से आपको कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हो गया, और ऊपर से भी कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अगर आप इस तरह से कटिंग कर दोगे तो आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये वाला फर्स्ट मार्किंग है, अब मार्किंग हमारा ये वाला हो गया। तो यहां से आपको कुछ इस तरह से ही मार्किंग सेट कर लेना है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। आइडिया कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा लग गया मार्किंग पूरा। अब मैं टक्स के लिए मार्किंग लगाने बता रहा हूं। तो टक्स के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है, इस तरह से मार्किंग लगाना है, और इसको भी यहां से आप कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना। अब इसको भी यहाँ पे ऐसा यहाँ पे पकड़ना है। अब यहां से पकड़ के इस तरह से आप कटिंग कर दीजिए। तो ये आपका हो गया फ्रंट वाला पार्ट की कंप्लीट कटिंग। और इस तरह से आप अगर सेब लगाओगे, इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका कभी भी झोल नहीं आएगा आर्मोल में। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। अब मैं जो बताऊंगा इससे आगे का लेंथ है, बाजू का लेंथ आपका जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से उल्टा टेप करना है, 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से स्ट्रेट कर लेना है 2 मार्किंग को।
अब आर्मूल है 18 इंची, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से 8 इंची पे ऐसा रख के मार्किंग लगा लीजिए और चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 9 इंची कंप्लीट आएगा। लूजिंग जितना है उसका हाफ यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब इसको यहाँ से इस तरह से स्केल रख लेना है, उसके बाद मार्किंग लगा लीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ऐसा मार्किंग लगाना। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग करोगे तो आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आएगा और कंप्लीट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाजू की कटिंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से डेली सिलाई का काम सीखने के लिए। अब यहाँ पे मैं हाला कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको 1.25 इंची पे मिनिमम मार्किंग लगा लेना है। 1.25 इंची से थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी तरह से आपको कटिंग करना है कंप्लीट। तो ये हमारा बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने के लिए बेल्ट बता रहा हूँ। बेल्ट कटिंग में भी अलग अलग टिप्स रहता, अलग अलग कटिंग रहता। अगर आप बेल्ट कटिंग कंप्लीट कर दिए तो आपका कटिंग हो जाएगा A to Z परफेक्ट। अब यहां से आपको इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगाना है और एक मार्किंग ऐसा लगाना है। देखिए ब्लाउज की बेल्ट कटिंग करने का शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरह से आपको ये सभी मार्किंग लगाना है। मिनिमम 3 इंची पे ये वाला मार्किंग, 3 इंची से भी कम है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आपको लगाना है 3.5 इंची पे। अब जो यहाँ से सेब लगाना है बिल्कुल सेम इसी तरह से लगाइए जैसा कि मैं लगा रहा हूं। अगर आप इस तरह से ब्लाउज की बेल्ट कटिंग कर दिए तो आपको यहां से यहां तक बिल्कुल कंप्लीट से फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको भी कटिंग कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हो तो 100% वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि फेसबुक पे वीडियो शेयर करने से होता यह है कि एक दूसरे के पास वीडियो पहुंचता है। अब यहां से भी इसको कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके फुल वीडियो सिलाई का देख सकते हो। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।